हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया रोटेशनल मोशन के सिक्स्थ क्लास में। और आज मैं ये चैप्टर फिनिश कर दूंगा और स्टार्ट कर देंगे प्रोबेबली ग्रेविटेशन। तो स्टार्ट करते हैं अपने सिक्स्थ लेक्चर में जो भी सर ने क्वेश्चन कराए हैं उससे। वैसे ये पिछले क्लास का क्वेश्चन है, सर ने होमवर्क दे दिया था। करते हैं इसको हम। कैसे करेंगे भाई। एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर जिसका मास 2 kg है, रेडियस 4 सेंटीमीटर है। वो रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस से। जब आपको एक्सिस दिया हो और आपको कोई भी एक्सिस ना समझ में आए, जैसे कौन सा एक्सिस लेना है, तो आप एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे भाई। आप एक काम करेंगे, आप ये जो सबसे प्रिंसिपल वाला एक्सिस होता है ना, ये वाला ले लिया करेंगे। ठीक। जब आपको कुछ ना समझ में आए, वो किस रेट से घूम रहा है, 3 RPM से। तो टॉर्क बताना है कितना उसमें लगेगा टू स्टॉप इट आफ्टर इतना रिवोल्यूशन। तो ये इतना रिवोल्यूशन है क्या, ये थीटा है। तो पहले हम एक काम करेंगे, क्या, पहले हम इसकी स्पीड निकालेंगे यहाँ से। तो मैंने पहले ही बताया है तो हम पहले क्या निकाल लेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है, 3 रिवोल्यूशन पर सेकंड। 3 रिवोल्यूशन पर सेकंड नहीं, पर मिनट है। तो इसको सेकंड में करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। और मैंने पहले ही बताया है, रेवोल्यूशन वर्ड को हम रिप्लेस कर देते हैं 2 पाई से। ऐसा क्यों, क्योंकि एक रेवोल्यूशन में कोई ऑब्जेक्ट 2 पाई चलता है ऐसे। ठीक। तो ये मेरा हो गया 3 × 2 पाई/60। 3 से इसको कैंसिल करो, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 20 हो गया। 2 से इसको कैंसिल करो, 2 एक कम 2, 0। तो ये कितना आ गया मेरा, पाई/10 मेरा एंगुलर वेलोसिटी आ गया। ठीक। अब क्या करेंगे भाई, अब हम एक काम और करेंगे। क्या, ध्यान से देखो, ये कितने सेकंड बाद, ये कितना चलने के बाद रुका, 2 पाई रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन वर्ड को 2 पाई से रिप्लेस करेंगे। ये मेरा क्या आ गया, एक तरह से थीटा आ गया भाई। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 इंटू पाई स्क्वायर। तो मुझे थीटा पता चल गया, मुझे ओमेगा पता चल गया, मतलब एंगुलर फ्रिक्वेंसी पता चल गई। तो क्या मैं फोर्स नहीं निकाल लूंगा। कैसे निकाल लोगे भाई, ऐसे निकाल लेंगे। जब हमको 1D में डिस्प्लेसमेंट पता होता था, वेलोसिटी पता होता था, तो हम एक्सेलरेशन निकाल लेते थे। तो वैसे ही यहाँ पर हम अल्फा निकाल लेंगे, क्योंकि हमको थीटा पता है, हमको ओमेगा पता है। फिर अल्फा निकाल के क्या करोगे, अल्फा निकाल के हम एक काम करेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लगा देंगे। आई हमको पता ही है क्या है, ये क्या है भाई, सॉलिड सिलेंडर है। अल्फा हम निकाल लेंगे, टॉर्क हमको निकालना है, टॉर्क ही तो हमको निकालना है। तो करते हैं, कैसे करेंगे। सिंपली देखो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ठीक। इनटू टाइम लगाएं, टाइम तो हमको पता ही नहीं, तो ये नहीं लगाएंगे, हम थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो वैसे ही फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा। तो क्या हमको फाइनल एंगुलर वेलोसिटी पता है, नहीं। क्यों, क्योंकि ये फाइनली स्टॉप हो गया ना, तो फाइनली ये तो जीरो हो जाएगा। जब ये फाइनली जीरो हो जाएगा तो बचेगा क्या, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 एंगुलर एक्सेलरेशन हमने निकाला है। कितना निकाला है ब्रो, 1 सेकेंड, वही तो निकालना है, सॉरी। और उसके बाद मुझे यार एक बात नहीं समझ में आ रही है, थीटा, अच्छा थीटा का यूज यहाँ पे है, इनटू थीटा। थीटा कितना है, अरे भाई थीटा मेरा ये है, क्या बोलते हैं, ये भी हमको पता है, हमने निकाला है। कितना है भाई, पाई/10 इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा। थीटा कितना है, 4 पाई स्क्वायर। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करते हैं। 1 पाई से 1 पाई गया गया, तो क्या बचा, 1/10 इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू 4। तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, इंटू पाई हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, मैं अल्फा चाहिए, अल्फा कैसे आएगा, इसको इस साइड शिफ्ट कर दो, आ जाएगा भाई। और कैसे आएगा, एक मिनट, हाँ इसको इस साइड शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट करेंगे। तो ये अल्फा 1/8 इंटू पाई 0। तो अल्फा मेरा कितना आ गया बताओ, अल्फा मेरा आ गया 1/80। 1 मिनट, फिर से हमने एक मिस्टेक की, क्या पता है, यहाँ पर ये देखो, ये स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर जब ये 100 है, तो ये 4 दूनी 8, धान में 800, यहाँ पर 800 आएगा। तो मेरा जो अल्फा है वो मेरा ये आ गया। अब सीधे सीधे हम टॉर्क निकाल लेंगे। टॉर्क क्या होता है भाई, आई अल्फा। सॉलिड सिलेंडर का आई क्या होता है, mr²/2 इंटू 1/800। ठीक। ये 8100 दिख रहा है, 800।
अब मुझे एक बात बता दो, मास कितना है, क्वेश्चन में दिया होगा 2 kg मास है, 4 सेंटीमीटर रेडियस है। तो 2 kg मास है और 4 सेंटीमीटर रेडियस है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के तो ऐसे हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1/800। तो क्या 2 से 2 गया? हाँ। इस 10⁻² को नीचे लाओ, तो ये क्या 1/100 हो जाएगा? हाँ। 4/100, तो ये हो जाएगा 1/80, 800। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये 2 हो गया, ये 0 0 हो गया, तो ऊपर क्या बचा? 1/2, 1 2 3 4 0। अब मुझे एक बात बता दो, अगर मैं इस जीरो को ऊपर लेके जाता हूँ तो ये बन जाएगा 10⁻⁻4। लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन में कुछ दिया होगा, देखो, अच्छा नहीं, सीधा सीधा ये वैल्यू निकालनी है ना, इसके फॉर्म में है। कहाँ थे हम? कैसे करेंगे अब इसके बाद बताओ मुझे। 2 से 2 कट गया, यहाँ पर 2 से 2 कट गया, MRI 1/800 है। अरे यार कितना सिली मिस्टेक कर रहा हूँ मैं सच्ची में भाई। ये R² है, R4 × 10⁻², है तो ये 16 हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा। 2 से 2 कटा है, तो जब ये 16 हो जाएगा तो ये 16 × 5 = 80 हो जाएगा। जब ये 16 × 5 = 80 हो जाएगा तो ये यहाँ पर 1 की जगह पर 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब मुझे एक बात बता दो, कि 16 × 5 = 80, तो ये एक जीरो यहाँ से हट जाएगा और यहाँ से एक जीरो हट जाएगा, तो सिंपली यहाँ 10⁻³ हो जाएगा। अब अगर मुझे, अरे यार कसम से बता रहा हूँ मेरा दिमाग खराब हो रहा है, फिर से करते हैं, देखो फिर से करते हैं। टॉर्क = I अल्फा, आई कितना है भाई? MR²/2 इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1/800 है। एम की वैल्यू कितनी है? 2। आर की वैल्यू कितनी है? 4 × 10⁻², लेकिन स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 16 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/800। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16, ये 16 × 5 = 80, 16 × 5 = 80, ये 50 हो गया। अब देखो क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है 10⁻⁻4, नीचे बच रहा है सिर्फ 50। तो ये वाला जीरो जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10⁻⁻5, नीचे बच जाएगा 5। तो एक काम करेंगे, ऊपर हम 10, दोनों ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर मल्टीप्लाई किया 10⁻⁻5 से, नीचे मल्टीप्लाई किया 10 से, यहाँ पर 5 है, तो जब ये वाला 10 ऊपर जाएगा तो इसको 10⁻6 बना लेगा और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 2 × -6। अच्छा सवाल था, लेंदी कैलकुलेशन थी। एक बार मैं खुद कंफ्यूज हो गया, दोबारा सॉल्व करने के बाद भी। स्टार्ट करेंगे अगले क्वेश्चन से। अगले क्वेश्चन में हमको सिर्फ बेस बताना है, हमने ये चीज़ें कर चुकी है पहले ही, हमको सिर्फ यहाँ पर जनरल थ्योरी सीखना है। क्या? अगर रॉड ऐसे हॉरिजॉन्टल है, तो हम टॉर्क जो ग्रेविटी की वजह से लिखेंगे वो सेंटर ऑफ मास से लिखेंगे। तो ये टॉर्क हो गया F, ये हो गया मेरा R, F mg के बराबर है, R L/2 के, तो टॉर्क हम O के अबाउट ड्यू टू ग्रेविटी लिख दिए, ये पॉइंट है O। अब अगर किसी थीटा पर है रॉड, ध्यान से देखना, जब थीटा पर है तो टॉर्क जो R और F होता है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ पर फोर्स mg, ये तो सिर्फ y एक्सिस में, इसको नहीं तोड़ेंगे, लेकिन ये वाला जो L/2 है ये बीच में है और ये थीटा है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, रेडियस वेक्टर, तो ये वाला कंपोनेंट काम का नहीं, लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट है वो मेरे काम का है, वो है L/2, ये कॉस थी, ये साइन थीटा, तो ये L/2 साइन थीटा, ये हो गया फोर्स, ये हो गया R। तो यहाँ से मेरा टॉर्क आ गया। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है? जब इस रॉड को ऐसे हॉरिजॉन्टल ही रख दिया, देखो पहले में रॉड ऐसा था, टॉर्क क्या लगेगा? ऐसे नीचे आएगा। दूसरे में रॉड कैसा था? ऐसा कुछ थीटा पे था, ऐसे नीचे आएगा। और तीसरे में रॉड ऐसे ही रखा है, एकदम सिंपल ऐसे ही रखा है। जब सिंपल ऐसे ही रॉड रखेंगे तो उस पर भाई कोई टॉर्क थोड़ी लगेगा। और दूसरी जगह से विजुलाइज कर सकते हो कि टॉर्क RF साइन थीटा होता है, तो जो थीटा है रेडियस वेक्टर और फोर्स दोनों के बीच में 0 डिग्री या 180 डिग्री कह सकते हो है, इसीलिए टॉर्क 0 हो गया। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। इसी पर बेस्ड है ये अगला सवाल जो नीट में आ चुका है। जब मैं पहली बार प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने इसका आंसर रट लिया था, सच बताता हूँ, आप लोगों से झूठ नहीं बोलता। ये क्वेश्चन ये है, कहाँ गया भाई? ये क्वेश्चन ये है कि 2 पॉइंट है P और Q, 2 पॉइंट है, ये ऐसे एक रॉड है, ये पॉइंट मेरा P है, ये पॉइंट मेरा Q है। M मास का रॉड है, L लेंथ है, L जो है वो इस रॉड की लेंथ है और M मास है। रॉड को हॉरिजॉन्टल रखा है, मासलेस स्ट्रिंग टाइड एट पॉइंट Q, मतलब पॉइंट Q पर एक रस्सी से बांधा है। फिर उसके बाद, फिगर तो बनाया ही नहीं यार, ऐसा नहीं, फिगर के सहित फोटो लेनी चाहिए थी। ठीक है यार, इतना अंडरस्टैंड करो, PYQ है। व्हेन स्ट्रिंग कट, जब स्ट्रिंग को हम कट करेंगे, कैसे कट करेंगे भाई? अरे भाई कैंची से कट करेंगे, और कैसे? ऐसे। जब इसको कट करेंगे तो
इनिशियल ध्यान देना, इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड कितना होगा। तो हम इसमें भी अभी सेम चीज़ करेंगे जो उसके पहले रॉड में किए थे। क्या, एंगुलर टॉर्क को हम किसी एक पॉइंट के अबाउट बैलेंस करेंगे या लिखेंगे। तो किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखे, हम लिखेंगे इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क। ठीक, तो ये पॉइंट क्या है, टॉर्क अबाउट पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अल्फा। तो आई पी अल्फा, अल्फा ही हमको निकालना है। अब हम बताओ, अगर ये टॉर्क लिख रहे हैं तो टॉर्क का एक और फॉर्मूला पढ़े हैं, टॉर्क आई अल्फा तो होता ही है, एफ आर भी तो होता है। तो इस पॉइंट पर कौन सी फोर्स लगेगी, इस पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास ग्रेविटी की वजह से नीचे कुछ लगेगा। तो आर कितना हो जाएगा, L/2 इंटू यफ कितना होगा, यफ सिंपली mg होगा, इज इक्वल टू आई पी, रॉड है और रॉड के एंड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो ml²/12 होगा कि 3 होगा, साइड में है ज़्यादा होगा, ज़्यादा 3 होता है। ठीक, ऐसे ही याद किया जाता है चीज़ें। एम से एम गया, एक एल से एक एल जाएगा, एक एल बचा रहेगा, तो ये क्या आ गया, G/2 इज इक्वल टू L/3 अल्फा। तो यहाँ से अल्फा जो है वो 3G/2L आ चुका है, नीट में पूछा हुआ सवाल था। ये मेरी थी इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर मुझे सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन पूछता तो क्या होता, तो ये आर अल्फा होती है, हमको पता है सर्कुलर मोशन से। आर कितना है, आर मेरा L/2 है, अल्फा कितना है भाई 3G/2L है। तो L से L कैंसिल और मेरा जो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन है वो 3G/4 आ जाएगी। ठीक, आगे चलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं पॉइंट पी का एक्सेलरेशन लिखूँ, ये तो सेंटर ऑफ मास, बहुत दिन बाद गिरा टाइप मेरा। अगर हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसके अबाउट लिखें एक्सेलरेशन, तो इसके अबाउट एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो जाएगा क्योंकि ये पॉइंट यहीं पे फिक्स है। आगे चलेंगे हम अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, अगर रॉड को हम रिलीज करते हैं, अगर रॉड को हम रिलीज करते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन से, तो एंगुलर एक्सेलरेशन वेरी करेगा टाइम के साथ। कैसे कैसे वेरी करेगा, यहाँ पर कुछ क्या एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, बताओ। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, काम खत्म। मुझे एक बात बताओ, जब जब क्या, जैसे जैसे यहाँ से यहाँ जाएगा इसके पास कुछ एक्सेलरेशन होगा, जैसे जैसे जाएगा 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 एंगुलर एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा भाई, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। तो आर एफ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे क्या कम होगा, वैसे वैसे आर एफ कम होगा। तो जब ये कम होगा तो इसको बराबर होने के लिए इसको तो कम होना ही पड़ेगा। और फाइनली जब यहाँ पे आ जाएगा तो इसके पास कोई, देखो जब ये यहाँ पर है ऐसे यहाँ पर आएगा, तो जब यहाँ पर पहुँच जाएगा तो इसके पास कोई एक्सेलरेशन ही नहीं होगा। जब कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा इस पे पॉइंट पे, तो धीरे धीरे इससे एक्सेलरेशन कम होते गया ना, पहले ज़्यादा था, कम 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 कम। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, अल्फा डिक्रीजिंग है। और दूसरी बात, एफ इज इक्वल टू एम ए से फील कर सकते हो। कैसे, जब फोर्स कम होती है तो ए कम होता है, तो वैसे ही जब टॉर्क कम होगा तो अल्फा भी कम होते जाएगा। सिंपल है भाई। और जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो टॉर्क कम ही होगा, बढ़ेगा थोड़ी। अरे भाई जब यहाँ पे रखा था ऐसे, टॉर्क मैक्सिमम था, टॉर्क मतलब रेस्ट पे नहीं, इनिशियली, तो धीरे 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 बढ़ा बढ़ा, यहाँ पे मैक्सिमम था, कम हुआ कम हुआ कम हो गया। ठीक, अब एक चीज़ और, अगला सेम यही सवाल है, लेकिन इसमें हमको बताना है क्या, इसमें हमको बताना है कि एंगुलर स्पीड का क्या होगा। भाई अल्फा तो कम हो रही है, ओमेगा के बारे में बताओ। तो क्या ऐसे ही एक्सेलरेशन कम होती थी और हमको वेलोसिटी के बारे में बताना था, और ये कुछ भी हो सकता था। याद करो रिटार्डेशन वाला केस, इसमें चारों प्रोबेबिलिटी हो सकती थी। तो फिलहाल तो यहाँ पर हमको ये क्लियर है कि एक्सेलरेशन कम हो रहा है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पीड जो है वो मेरी इंक्रीज होगी। कैसे कह दिए ऐसे तुम, तो आप अगर रोटेशनल मोशन आज पढ़ रहे हैं तो आप एसएचएम पढ़ के आए होंगे। मुझे एक बात बताओ, ये मेरी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मेरी मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम है, ये मीन है। एसएचएम में जब बॉडी एक्सट्रीम पर होती है तो क्या इस पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है, हाँ, और वेलोसिटी मिनिमम होती है। तो वैसे ही जब ये एक्सट्रीम पे है, अभी अपने एक्सट्रीम पर है, इस पर जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम है, बट डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू क्या, एंगुलर वेलोसिटी मिनिमम है। जब ये यहाँ पर पहुंचा तो मीन पर आ गया, और मीन पोजीशन पर एसएचएम से हमको ये चीज़ें को रिलेट करके आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि जब ये यहाँ पर पहुंचा तो इसकी जो वेलोसिटी है, कौन सी वाली, एंगुलर वाली वेलोसिटी मिनिमम मैक्सिमम हो जाएगी और एक्सेलरेशन मिनिमम हो जाएगा, वैसे ही जैसे एसएचएम में होता था। तो यहाँ पर जो मेरा एंगुलर स्पीड है सेम क्वेश्चन में वो इंक्रीज होगा। आगे चलेंगे अगले सवाल में। क्या है भाई, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मुझे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है, ऑल्सो फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन। तो एक पॉइंट दे दिया है, हमको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एक काम करें, हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख दें, टॉर्क अबाउट पी इज इक्वल टू आई अल्फा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसके अबाउट
यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, L/2, और फोर्स कितनी लग रही है, mg इज इक्वल टू आई, क्या इज इक्वल टू आई मुझे क्या पता है बताओ, एंड के अबाउट रॉड में ml²/3 होता है, और अल्फा अल्फा आ गया। मुझे क्या क्या बताना था, मुझे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर, अरे यार ये तो हम कर चुके हैं, कैसे कैसे, अरे जा, ये देखो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मैं डायरेक्ट लिख दूंगा भाई, क्यों दो बार एक चीज़ बताऊं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 3g/4, नहीं करूंगा, ठीक है। आगे चलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट पी बता देंगे भाई, इसकी वैल्यू बता देंगे, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, एफ नेट जो होगा, एफ नेट फोर्स जो होगी वो होगी यम इंटू ए सेंटर ऑफ मास, कहाँ से लिखे, NLM, जाके पढ़ के आओ। मुझे बताओ जब ये नीचे आ रहा होगा तो क्या mg वाली फोर्स बड़ी होगी और नॉर्मल वाली फोर्स छोटी होगी, तभी तो नीचे आएगा। तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा m इंटू सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन के बराबर। मुझे एक बात बताओ, mg माइनस n इज इक्वल टू यम, ये क्या आया था, 3g/4 आया था। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो n क्या करे, n कैसे आएगा बताओ, क्या ये mg माइनस 3mg/4 इज इक्वल टू n आ गया, एक में से 1/3/4 जाएगा तो क्या 1/3 आता है, तो mg/3 विल बी माई नॉर्मल रिएक्शन। आगे चलेंगे, हमको बताना है ω1 W1 W2 में रिलेशन कैसे बताएंगे। तो ये मान लो एक साइकिल का केस हो गया, जब एक साइकिल चलती होती है तो इसमें v और इसमें v सेम होती है, क्यों, अगर सेम नहीं होगी तो चैन लूज हो जाएगी, और अगर बढ़ जाएगी मतलब ये इसकी ज़्यादा इसकी कम हो जाएगी तो चैन टूट भी जाएगी, चैन टूट जाएगी। तो v तो सेम होगी, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, इसीलिए r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा हो जाएगा। तो जिसका r, एक सेकेंड रुको, तो r अपॉन r इज इक्वल टू जिसका स्मॉल r है उसका ओमेगा है, तो ये उल्टा है, इनवर्स रिलेशन है ना, तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये रिलेशन हो जाएगा इसके और इसके बीच में। तो ω1 इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू ω2 इंटू कैपिटल R, ये मेरा रिलेशन हो गया। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, ये जीके का क्वेश्चन है। जीके का क्या मतलब भाई, ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। अगर म्यू सफिशियंट है और एक ये क्या है, ये कुछ भी हो सकता है, पुल्ली हो सकता है, डिस्क हो सकता है, रिंग हो सकती है, सॉलिड सिलेंडर हो सकता है, होलो सिलेंडर हो सकता है, होलो स्फीयर, तो जो मेरा एक्सेलरेशन होगा वो मेरा सेम टू सेम NLM जैसा होगा, mg/m, बस एक चीज़ ऐड हो जाएगी, I/r²। ये क्या है भाई, सिंपली हम ऊपर नेट मास लिखेंगे, सॉरी नेट फोर्स लिखेंगे, और नीचे ट्रांसलेशनल मास है ये, और ये मेरा रोटेशनल मास है, ठीक। आगे चलेंगे अगले सवाल पर, इसमें भी सेम वही चीज़ दो चीज़ लटका दिया तो क्या हो जाता था, एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा, ज़्यादा मास किसका है, m2 का, तो m2 g माइनस m1g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये तो हो गया ट्रांजिशनल मास। अब हम लिख देंगे I/r रोटेशनल मास, ये इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे टेंशन बताओ सेम होगा दोनों में कि डिफरेंट होगा, अगर ये आइडियल पुल्ली होती और यहाँ पर म्यू नहीं रहा होता, तब म्यू सफिशिएंट नहीं रहा होता, तब मेरा टेंशन सेम होता, बट यहाँ पर दोनों में टेंशन अलग होगा, सेम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कुछ टेंशन या कुछ फोर्स जो है वो म्यू खाएगा। आगे चलेंगे, इसमें भी यही सेम चीज़ है, अगर इसको ऐसे लटका दिया, देखो इसको ऐसे लटका दिया, फिर ऐसे रस्सी खुली, तो उसके बाद उसका कितना एक्सेलरेशन होगा, तो सेम वैसे ही होगा जैसे हमने अभी तक पढ़ा है। आगे चलेंगे, एक सॉलिड सिलेंडर है भाई, एक सॉलिड सिलेंडर है, और मुझे क्या बतानी है, जिसका मास m है वो स्ट्रिंग से व्रैप हुआ है, कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास m है, वो सेवरल टाइम इसके सर्कमफ्रेंस से व्रैप हुआ है, तो एट फ्री एंड स्ट्रिंग अटैच टू द सीलिंग एंड सिलेंडर इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर का एक्सेलरेशन बताना है और टेंशन बताना है, जब इसको ऐसे छोड़ दिया, जब इसको छोड़ेंगे कुछ ना कुछ इसमें टेंशन होगा और किसी ना किसी एक्सेलरेशन से हो जाएगा। तो कैसे बताएंगे भाई इसको, तो एक्सेलरेशन तो हम पहले लिख देंगे डायरेक्ट, कैसा भी हो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने लोग आने हो आ जाओ, हम देख लेंगे। एक्सेलरेशन कुछ भी हो जाए, इसका m प्लस I/r² ही होगा। तो क्या मुझे एक बात बताओ, mg डिवाइडेड बाई m, I क्या होगा, अगर ये सॉलिड सिलेंडर है तो सॉलिड सिलेंडर के लिए जो I होता है वो सॉलिड सिलेंडर mr²/2 डिस्क जैसा, तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, mr², I आ गया, नीचे एक r² से r² गया, यहाँ पर 2 लिखना भूल गया, 2 लिख देते हैं,
अब मुझे एक बात बताओ, ये हो गया mg और ये हो गया नीचे m प्लस m/2, ये हो गया mg और ये हो गया 3/2m, 2 ऊपर चला जाएगा, m से m भी कैंसिल, तो क्या ये 2g/3, 2g/3 आ गया मेरा क्या एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमने आसानी से निकाल लिया, उतनी ही आसानी से हम टेंशन भी निकाल लेंगे। जब इसको ऐसे बांधा था और इसमें व्रैप किया था ऐसे ऐसे, तो इसमें कुछ टेंशन डेवलप हुआ था और नीचे कुछ लग रहा होगा mg, जब ये ज़्यादा होगा तभी तो नीचे आ रहा होगा, तो mg माइनस टी इज इक्वल टू ma हो जाएगा। और हमने a की वैल्यू निकाल ही ली है, तो mg माइनस टी इज इक्वल टू 2g/3। तो क्या जब मैं टेंशन लिखूंगा, इसको इधर शिफ्ट करूंगा, इसको इधर शिफ्ट करूंगा, तो ये हो जाएगा mg माइनस 2/3 mg इज इक्वल टू टेंशन। तो एक में से 2/3 जाता है तो 1/3 बचता है, तो mg/3 इज इक्वल टू 3 आ गया मेरा क्या, मेरा आ गया टेंशन। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। एक व्हील है, उसको व्रैप किया है, उसके रिम मतलब साइड में अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया है, ये मेरा आई है, रेडियस दे दिया है कितना है 20 × 10⁻² मीटर। द व्हील इज फ्री टू रोटेट, व्हील को फ्री किया रोटेट, इनिशियली व्हील अगर इनिशियली रेस्ट में था, स्ट्रिंग इज नाउ पुल, स्ट्रिंग को मैंने पुल किया कितने फोर्स से 20 न्यूटन। तो एंगुलर वेलोसिटी बतानी है कितने सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद। कैसे लिखेंगे बताओ, सोचो जरा अपने दिमाग से सोचो। अरे यार अपने दिमाग से सोचेंगे जब हम, तो हमको एक काम करना पड़ेगा, हमको अल्फा पता होना चाहिए। अल्फा का क्या करोगे भाई, अल्फा का जब पता होगा तो हम एक काम करेंगे, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी लगा के हम फाइनल यही पता कर लेंगे। तो इसके लिए अल्फा पता करो, पहले कर लेते हैं भाई। अल्फा पता करना कौन सी बड़ी बात है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, और टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा तो होता है, लेकिन ये टॉर्क भी आर एफ इज इक्वल टू आई अल्फा हो जाएगा, आर एफ होता है। रेडियस कितना है हमको क्वेश्चन में दिया है, हाँ 20 × 10⁻²। फोर्स कितना है ये भी दिया है, आई कितना है 0.2। अल्फा निकल गया कि नहीं निकल गया, बताओ बताओ बताओ। इसको जब सॉल्व करेंगे तो अल्फा मेरा आ जाएगा 20, ठीक। अरे भाई इतना सॉल्व कर सकते हो, मैं अब कैलकुलेशन वाले पार्ट एक एक करके नहीं कराऊंगा, सोच लिया हूँ। अब इनिशियली ओमेगा कितना है, इनिशियली तो ये रेस्ट में रहा होगा, जहाँ तक मुझे पता है इनिशियली ये रेस्ट में है। अब मुझे अल्फा पता चल गया 20 और 5 सेकंड बाद बताना है, तो 20 × 5 = 100 रेडियन पर सेकंड आंसर मेरा होगा। अगला सवाल, एक फिगर है और हमको एंगुलर एक्सेलरेशन इसमें बतानी है, तो क्या ये कुछ उसी पैटर्न पर है जो हमने अभी तक ऑलरेडी डन कर लिया है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसका एक्सेलरेशन तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, m2g माइनस m1g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस i/r²। अब सिंपली एंगुलर वाला टर्म भी निकाल देना है, तो ये तो आई अल्फा होता है सब जानते हैं। तो अरे भाई ए को डिवाइड कर दो आई से, मेरा क्या आ जाएगा a/i इज इक्वल टू अल्फा, सिंपल। ये ए की वैल्यू को डिवाइड कर दो आई से। आगे चलेंगे, सबसे कठिन सवाल इस टॉपिक का ये जो टॉपिक है इसका सबसे कठिन और अंतिम सवाल भी कहा जाता है, और यह हर जगह फेमस सवाल है। एक सॉलिड स्पीयर है, जब ये m मास इस पर एक रस्सी के थ्रू रैप किया है, जब इसको रिलीज किया तो ये h डिस्टेंस चला, तो h डिस्टेंस चलने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो एक काम करेंगे, एक्सेलरेशन पहले लिख लेंगे। एक्सेलरेशन हमको पहले ही पता है क्या, m g डिवाइडेड बाई m प्लस i/r², इसका भी एक्सेलरेशन वही होगा, तो इसका एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। m आई इसका कितना होगा, सॉलिड स्पीयर 2/5 r² इंटू यम आर एक सेकेंड 2/5 mr² डिवाइडेड बाई r² से r² गया, m से m गया, तो क्या बचा g डिवाइडेड बाई 2/5 प्लस 1, तो g डिवाइडेड बाई 7 ऊपर 5, तो मेरा एक्सेलरेशन जो है वो 5g/7 आ गया, यू नहीं है ए है। अब क्या करेंगे, मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, तो हम यहाँ पर सिंपली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देंगे, v² इज इक्वल टू 2as। v हमको निकालना है, इनिशियली ये रेस्ट पे था तो v तो हमको निकालना है 2, a की वैल्यू क्या है 5g/7, यस कितना चला है h, तो ये मेरा आ गया 5 दूनी 10 g h/7, ये v² हो गया, और जब v लिखेंगे तो इसको हम ले लेंगे
रूट में, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। सबसे कठिन सवाल माना जाता है। अब एक थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी जो प्योर रोटेशन में होती है वो होती है जैसे हाफ mv² होता है ट्रांजिशनल में, वैसे ही मास जो होता है रोटेशनल मास हो जाता है, वेलोसिटी जो होती है एंगुलर वेलोसिटी, तो ये हाफ ओमेगा² हो जाती है। ठीक, वैसे ही जैसे काइनेटिक एनर्जी हो जाता है p²/2m, वैसे ही रोटेशनल में काइनेटिक एनर्जी जो होती है एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आई हो जाता है। सेम उसी पैटर्न में कॉपी होता है चीज़ें। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जैसे p = mv होता है वैसे l = आई ओमेगा होता है। ठीक, अब डिस्क का हमने, ये एक डिस्क है, डिस्क का हम लिख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ आई ओमेगा² होगा, आई की वैल्यू इसमें mr²/2 होगी, सिंपली इसको पुट कर दो। अगर हम डायमीटर के अबाउट लिख रहे हैं डिस्क के, तो डायमीटर के अबाउट इसका जो आधा हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमको पहले ही पता है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिखेंगे। आगे अगली चीज़ थ्योरी बताते हैं हम। अब इसमें ये चीज़ हमने वर्क एंड पावर में ऑलरेडी सीख ली है कि हम किसी की पोटेंशियल लिखने के लिए एक रेफरेंस डिफाइन करते हैं, तो हमारा रेफरेंस पॉइंट ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, जब जब मैं रॉड का रेफरेंस लिखता था वर्क पावर में, तो कहाँ से लिखते थे, सेंटर ऑफ मास से। तो अगर रॉड रेफरेंस पॉइंट के ऊपर खड़ा है तो पॉजिटिव mg की जगह पर l/2 होता था। अगर रॉड रेफरेंस पॉइंट के नीचे है तो वही वैल्यू माइनस में हो जाती थी, और हम जो डिस्टेंस है उसको हम सेंटर ऑफ मास से लेते थे। लेकिन अगर वही रॉड रेफरेंस पॉइंट पे ही लेट गया, वही रॉड ऐसे पट हो गया, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हो जाती थी। बस ये एक बेस था कुछ क्वेश्चन करने के लिए, इसीलिए सर ने बताया था। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, हम मैकेनिकल एनर्जी पूरे रोटेशन में सिर्फ यहीं थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्या है भाई, एक रॉड है, ऐसे सीधा खड़ा है, फिर वो ऐसे टेढ़ा हो रहा है, तो जब ये ऐसे यहाँ पर पहुँचा तो मुझे बतानी है क्या, एंगुलर वेलोसिटी। कैसे बताएंगे, सिंपली जब इसको हम रिलीज किए, इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी जीरो थी, लीनियर भी जीरो थी। जब इस पॉइंट पर पहुंचा तो यहाँ पर हम कुछ नहीं कर रहे, हम इसे रिलीज कर दिए। जब रिलीज कर दिए तो हमारा हाथ हट गया, तो जहाँ हम नहीं वहाँ कम आ जाएगा। कम क्या है, कम है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। सिंपल। तो इनिशियली जब ये इस पॉइंट पर था तो क्या ये चल रहा था, नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। पोटेंशियल क्या होगी, रॉड का मास कितना है m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, h क्या लेंगे l/2 लेंगे। ठीक, फाइनली जब ये यहाँ पर आ गई तो इसके पास सिर्फ रोटेशन, ये इसी एक्सेस के अबाउट ऐसे घूम रही है, तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सिर्फ रोटेशन वाली होगी, हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। बट इसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि देखो हमने यहीं पे किया, रॉड जब एकदम लेटा है तो इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम 2 से 2 को कैंसिल कर दें, तो ये mgl इज इक्वल टू आई ओमेगा² बच गया। तो आई को इस साइड लेके आओ, mgl डिवाइडेड बाई आई इज इक्वल टू ओमेगा², स्क्वायर रूट ले लो, रूट के अंदर mgl डिवाइडेड बाई आई इज इक्वल टू ओमेगा। अब एक काम करें, हम आई लिख दें, इसका आई कितना होता है, रॉड का एंड के अबाउट ml²/3। तो जब हम इसमें पुट कर देंगे mgl डिवाइडेड बाई ml स्क्वायर बाई 3 चला जाएगा ऊपर, तो एक m से एक m गया, एक l से एक l गया, तो बचा कितना, 3g/l इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे वर्क डन जो नॉर्मल होगा वो जीरो वर्क करेगा। क्यों, क्योंकि हम इस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं ना, तो यहाँ से इस पॉइंट से नॉर्मल एक फोर्स है, और रेडियस वेक्टर जो है वो रेडियस वेक्टर है, इन दोनों के बीच थीटा कितना है, 0 या 180 भी कह सकते हो। इसीलिए मेरा क्या होगा, इसीलिए मेरा नॉर्मल के थ्रू वर्क डन जीरो होगा। लास्ट सवाल हमारा, एक डिस्क है, उसको रिलीज किया गया है ऐसे, तो हमको बताना है इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन। कैसे बताएंगे बताओ, सिंपली इसके अबाउट टॉर्क लिख देंगे भाई। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है आई अल्फा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको एफ आर लिखूँ, एफ आर एफ इज इक्वल टू आई अल्फा, तो इसके अबाउट जब मैं टॉर्क लिखूंगा तो ये इस रेडियस के अबाउट जाएगा, तो इसका रेडियस कितना है भाई आर, और फोर्स कितनी लगेगी, सिंपली भाई फोर्स यहाँ पर नीचे लगेगी mg, सेंटर ऑफ मास से, इसीलिए आर लिया, 2r नहीं लिया, तो ये हो जाएगा mg, फोर्स आ गई मेरी। अब आई क्या होगा डिस्क का, आई डिस्क का इस पॉइंट के अबाउट तो होता है mg mr²/2, बट इस पॉइंट के अबाउट जो आई होगा वो उसमें ऐड हो जाएगा mr², और वो हो जाएगा 3 mr²/2। हमने पहले ही ये चीज़ें अच्छे से की है, ठीक। तो ये हो जाएगा 3/2 mr² इंटू अल्फा। अब एक काम करें, हम कैंसिल काटापीटी करें, m से m गया, एक r से एक r गया, यहाँ पर बचा क्या, सिर्फ g इज इक्वल टू 3/2 r अल्फा।
तो यहाँ से मेरे अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो बच गई 2g/3 यार। हमारा इनिशियल एक्सेलरेशन एंगुलर आ गया। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।